अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चाइनीज़ बाबा चैनल। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अलावा आप कौन सी दूसरी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और वो स्कॉलरशिप कौन सी हैं, उनका पोर्टल क्या है या कैसे वो सर्च करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है वो स्कॉलरशिप। असल में बात यह है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर आप जस्ट ओनली वन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आपने इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए या टेस्टेशन उनकी करवाई, इतनी हार्ड वर्किंग की, सारा कुछ किया, अब एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अगर बैठ जाएं तो इससे टेंशन तो होगी कि अल्लाह ना करे उसमें भी ना हुआ तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लिए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है कि स्कॉलरशिप के ऊपर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब स्कॉलरशिप चाहे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, शंघाई गवर्नमेंट हो या यूनिवर्सिटी की अपनी हो या कोई प्रोविंशियल बेस हो, तो डॉक्यूमेंट्स आलमोस्ट वही ज़रूरत होते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कंप्लीट हैं, आपने अटेस्टेशन करवा ली है, दो वीडियो मैंने अलग अलग बनाई थी। एक में है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अटेस्ट कौन से ज़रूरी हैं और दूसरी अटेस्टेशन कहाँ से करवानी है। आपने वो दोनों वीडियो जो हैं देखनी है। और उसके अलावा अब हम आते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर जस्ट आप एक यूनिवर्सिटी सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। पहले होती थी 3 यूनिवर्सिटियाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस 1 2 3, लेकिन अब नहीं है, अब सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक यूनिवर्सिटी फ़ाइनल कर ली, उसमें अप्लाई कर दिया, उसमें अप्लाई कैसे करना है उसकी वीडियो भी मैंने बना दी, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं लोकल स्कॉलरशिप के ऊपर। अब लोकल स्कॉलरशिप में कौन सी है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें फिर शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसको हम प्रोविंशियल बेस कह सकते हैं। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, शेंडोंग है, चाइना के जितने प्रोविंस हैं उन प्रोविंस के अंदर जितनी सिटी हैं, उन सिटी के अंदर जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सारी ही स्कॉलरशिप देती हैं, लेकिन डिवाइड की हुई हैं। हर किसी की कैटेगरी डिफरेंट है, टाइप्स डिफरेंट है, तो वो आपने देखनी है। उसको हम बोल देते हैं कि प्रोविंशियल बेस के ऊपर है। लाइक शंघाई गवर्नमेंट दे रही है तो वो एक प्रोविंशियल बेस के ऊपर है, या शेंडोंग दे रही है। इस तरह डिफरेंट प्रोविंस है, जांगसू दे रही है अपनी स्कॉलरशिप, वो प्रोविंस है। तो एक तो होगी प्रोविंस बेस के ऊपर, दूसरी हम आते हैं सिटी बेस के ऊपर। बहुत सारी सिटी ऐसी हैं जो जिस तरह शान सिटी है तो शान सिटी की अपनी स्कॉलरशिप है। फिर आते हैं हम यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो अपनी स्कॉलरशिप दे रही हैं, और उन्होंने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। लाइक किसी ने प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप का नाम रखा हुआ है, किसी ने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का नाम रखा हुआ है। तो ये हैं क्या, असल में ये सारी ही स्कॉलरशिप हैं। अब आपने देखना है मेन पॉइंट क्या देखना है, मेन पॉइंट ये देखना है कि फुल स्कॉलरशिप कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही है। अब इसमें फुल भी होती है और पार्शल भी होती है, जिसको हम कैटेगरी ए या बी बोल देते हैं। फुल स्कॉलरशिप में क्या होता है, फुल स्कॉलरशिप में चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरह आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस फ्री होगी, आपकी अकोमोडेशन फ्री होगी, आपकी इंश्योरेंस फ्री होगी, और पर मंथ स्टाइपेंड आपको मिलेगा। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने तो फिक्स किया हुआ है ना कि मास्टर स्टूडेंट को 3000 RMB और PhD को 35। तो इसी तरह शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसकी जितनी भी बेनिफिट्स हैं या स्टाइपेंड है या बाकी जो भी कवरेज दे रही है, वो कवर कर रही है स्कॉलरशिप, वो सेम एज CSC है। तो इसके अलावा बाकी अब आपने देखी हैं जो भी स्कॉलरशिप आपने देखी हैं, उसमें जो मेन पॉइंट वो आपने देखना, वो ये देखना है कि फुल स्कॉलरशिप के ऊपर वो क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। क्या उसमें यूनिवर्सिटी फ़ीस फ्री है, क्या उसमें आपकी अकोमोडेशन फ्री है, क्या उसमें आपकी इंश्योरेंस आ रही है, क्या उसमें आपको पर मंथ मिलेंगे। अब पर मंथ में जाके मसला आ जाता है कि पर मंथ जो स्टाइपेंड है सॉरी, पर मंथ जो स्टाइपेंड है उसमें कोई दे रहा है 3000 सेम एज CSC मास्टर स्टूडेंट के लिए, लेकिन कुछ जो हैं वो 25 देंगी, कोई 2000 देंगी, कोई 1500, इवन के 1000 तक देती हैं, और कुछ फुल स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड वगैरह नहीं ऑफ़र करते। तो उसमें आपने मेन पॉइंट ये देखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉबियंस हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ स्टाइपेंड अगर ना भी मिले, जस्ट यूनिवर्सिटी फ़ीस या अकोमोडेशन फ्री हो जाए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए फिर वो पार्शल जो है स्कॉलरशिप, वो भी बहुत अच्छी ऑफ़र है कि उसमें यूनिवर्सिटी फ़ीस और अकोमोडेशन आपकी फ्री हो जाएगी। स्टाइपेंड वगैरह या ख़र्चा जो भी एक्सपेंस आएगा चाइना में, वो आप खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है।
अब शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है, जिस तरह मैंने चाइनीज़ गवर्नमेंट का बताया कि उसमें आप एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शंघाई गवर्नमेंट के ऊपर 31 यूनिवर्सिटियाँ, 31 में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई ये यूनिवर्सिटी वाली लिमिट नहीं है कि आपने जस्ट एक ही सिलेक्ट करनी है, उसमें अनलिमिटेड है। ये 31 में अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है वहाँ पर कि वहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस ना हो। हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस आपने पे करनी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, या आप देखते हैं कि मैं ये 5 यूनिवर्सिटी तक जो है मेरा बजट है, मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा चांस है। एक बच्चे ने जस्ट एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बैठा हुआ है तो लाजमी सी बात है, अगर अल्लाह ना करे उसमें ना हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। पूरा साल आप इंतज़ार करेंगी और बाद में जाके पता चलेगा कि नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है तो हो सकता है एक में ना हो, 2 में ना हो, 3 में ना हो, किसी में तो होगा ना, तो उसका फिर ये बेनिफिट होता है। तो इसी तरह आज की जो वीडियो है वो है कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं सीएससी के अलावा, और लोकल स्कॉलरशिप जो भी होंगी उसमें कोई लिमिट नहीं होती। एक तो उसका ये बेनिफिट होता है, दूसरा उसमें लाजमी नहीं होता कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी होंगी जो फ्री होंगी और बहुत सारी ऐसी होंगी जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। वो आपने देखनी है कि कौन सा आपका प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी में आ रहा है और वो यूनिवर्सिटी मास्टर स्कॉलरशिप दे रही है या पीएचडी दे रही है। और उसकी इसका और एक बेनिफिट बहुत अच्छा है, वो क्या है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की आलमोस्ट डेडलाइन जो है वो ये स्टार्ट होती है स्कॉलरशिप जनवरी में और क्लोज़ होती जाके मार्च 30 को। लेकिन जितनी भी लोकल स्कॉलरशिप होंगी ये मई तक चलेंगी। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लोकल स्कॉलरशिप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, मई तक आपके पास टाइम होगा। तो लेकिन फिर हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन डिफरेंट है, तो आपने डेडलाइन चेक करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जस्ट यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और चैनल को सिर्फ देखने की हद तक ना रखें, इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी कोई भी वीडियो जब आएगी तो आपको फ़ौरन जो है नोटिस आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हुई है नहीं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये जो पोर्टल है चाइना campuschina.org, इसको आप, मैं नीचे वीडियो के नीचे इसका लिंक दे दूंगा, आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ये भी हम इसके होम पेज के ऊपर हैं। यहाँ से ही मैंने आपको यूनिवर्सिटियाँ सर्च करने का तरीका बताया था कि आप अपनी फ़ील्ड को यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी की फूड साइंस है, केमिस्ट्री है, तो यहाँ से आपने मास्टर करना है या पीएचडी, और लैंग्वेज कौन सी रखनी है, तो नीचे सारी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आप अपना प्रोग्राम की यूनिवर्सिटियाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है वो है स्कॉलरशिप के रिलेटेड कि लोकल स्कॉलरशिप कौन सी हैं। तो उसके लिए ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर आपने चले जाना है। यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर देखें लिखा हुआ है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये इसकी डिफरेंट कैटेगरी है। आगे है ये सारी यूनिवर्सिटी, आप इसमें एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें है क्या कि इसमें एशियन है, एक्सीलेंट स्टूडेंट है, इन्होंने नाम रखे हुए हैं कुछ सिल्क रोड के ऊपर कि ये वो स्कॉलरशिप है। हर यूनिवर्सिटी के पास डिफरेंट कोटा है, तो उसने उस हिसाब से इनको मेंशन किया हुआ है। तो ये है सारी सीएससी चाइनीज़ गवर्नमेंट, इसमें जस्ट आप एक ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन लोकल स्कॉलरशिप जो है उनके ऊपर ये लिमिटेशन नहीं है कि आपने एक ही सिलेक्ट करनी है। तो अभी हमने, अब देखिए मैंने लोकल के ऊपर सेलेक्ट किया तो ये सॉरी आ गया कि नहीं सर्च कर सकते डाटा। तो इसका तरीका क्या है, आपने यहाँ से इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद अब क्लिक करें तो अब ये आ गई। ठीक है, अब इसमें देखें लोकल में बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसमें शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये प्रोविंशियल बेस के ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, और साथ साथ यूनिवर्सिटियों के नाम भी बता रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में, जिस तरह ये ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी में शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में ये बीजिंग के अंदर है और इसमें आप बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें आप जियांगसू प्रोविंस की स्कॉलरशिप है तो जियांगसू में अप्लाई कर सकते हैं। नैनजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैस्मिन स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जियांगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये देखें, ये सारी स्कॉलरशिप हैं। ये देखें आपने इस तरह सेलेक्ट करते जाना है 1 बाय 1। तो ये 37 जो है स्कॉलरशिप हैं इसके ऊपर पड़ी हुई,
लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, और आपने हर यूनिवर्सिटी को जाके चेक करना है। और चेक करने के बाद जो है इसमें ये देखें, अगर मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कोई भी ओपन कर लेते हैं, ये है शियान चाओतांग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, तो इसमें आपने सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि ये शियान जो है म्यूनिसिपल गवर्नमेंट और शियान चाओतांग यूनिवर्सिटी की तरफ से ये स्कॉलरशिप ऑफ़र की जा रही है। इसमें बैचलर, मास्टर, पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। एज की और डेडलाइन क्या दी हुई है, देखिए ये जून 30 है, मैंने क्या बताया था कि इसमें ये मास्टर और पीएचडी की अप्रैल 15 है और बैचलर की जून 30 है। और एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया वो सेम वही है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का होता है, वही डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। अप्लाई किस तरह करना है, ऑनलाइन करना है शियान चाओतांग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपने जाके। एप्लीकेशन टाइम क्या दिया हुआ है, मार्च 1 to जून 30, नॉन डिग्री प्रोग्राम और बैचलर के लिए, और मास्टर और पीएचडी के लिए ऊपर मार्च की 15 दी हुई है। तो ये उनका लिंक दिया गया है, आपने यहाँ पर जाके अप्लाई कर देना है। और मेन जो बेनिफिट्स हैं, अब इसमें कौन क्या क्या मिलेगा आपको, तो वो आपने जब यूनिवर्सिटी आपने सर्च करनी है, यहाँ से जाके आप सेलेक्ट करेंगे शियान चाओतांग यूनिवर्सिटी, गूगल पे जाके लिख लेंगे, यहाँ से जाके आप सर्च करेंगे तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है, तो आपने इसको ओपन करके उसका सारी डिटेल देख लेनी है। अब देखें ये क्या कह रहे हैं, डिटेल ऑफ द स्कॉलरशिप एग्जाम्ड फ्रॉम ट्यूशन एंड अकोमोडेशन ऑन कैंपस, कि इसमें ट्यूशन फ़ीस भी फ्री है और अकोमोडेशन भी फ्री है। मंथली अलाउंस भी मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, डॉक्टर स्टूडेंट जो है 35 सेम एज CSE। ये देखें अब ये कितनी अच्छी ऑफ़र दे रही है यूनिवर्सिटी। तो ये लियाओनिंग गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। इसमें पीएचडी स्टूडेंट जो है, अब किसी कोई पीएचडी बच्चा है उसने अप्लाई करना है तो वो CSE के ऊपर एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगा, उसके बाद लियाओनिंग यूनिवर्सिटी में आके अपना प्रोग्राम देखे और इसमें अप्लाई कर दे, तो बेनिफिट वही मिलेंगे। इसमें ये अकोमोडेशन भी फ्री है, यूनिवर्सिटी भी, और पर मंथ 35 मिलेगा। उसके अलावा जो है इंश्योरेंस भी इसमें फ्री होगी, और आपने बाकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सारी रिक्वायरमेंट वही हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, बता रहा है कि कैसे अप्लाई करना है। तो इसकी एप्लीकेशन टाइम जो है नवंबर टू अर्ली मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मार्च तक ये चलेगी, ठीक है। और ये सारी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन और उसकी ईमेल एड्रेस और सारी डिटेल दी गई है। आपने यहाँ से जाके डालियान यूनिवर्सिटी ऑफ ये सारा कॉपी करें, सेलेक्ट करें, और यहाँ से जाके गूगल करेंगे तो ये आ जाएगा, आपकी सारी डिटेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी। मैं असल में VPN ऑन करना पड़ेगा इसके लिए, तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सर्च गूगल में जाके आप कॉपी भी कर सकते हैं, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसमें बहुत सारे लिंक ओपन हो जाते हैं, तो आपने ये देखना होता है कि दालियान यूनिवर्सिटी है तो आपने DLTU.edu.cn वही आपने ओपन करना है लिंक, और ये सारी स्कॉलरशिप आ गई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं उनकी डिटेल। तो ये जब ओपन होंगे तो यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम आते हैं, ये था लोकल स्कॉलरशिप। उसके बाद है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है, वो स्टूडेंट जो बैचलर, मास्टर या PhD चाइनीज़ लैंग्वेज में करना चाहते हैं, जिनका मेजर ही चाइनीज़ हो। ये नहीं है कि अगर कोई केमिस्ट्री में मास्टर करना चाहता है लेकिन लैंग्वेज चाइनीज़ हो तो वो कन्फ्यूशियस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। जिनका मेजर ही चाइनीज़ होगा, मतलब जो चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए होती है कन्फ्यूशियस। इसको आपने छोड़ देना है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं लैंग्वेज में तो फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं स्कूल स्कॉलरशिप। तो स्कूल स्कॉलरशिप के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखें सेम वही एरर। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से पहले इसको रिमूव कर देना, उसके बाद सेलेक्ट करना है, तो ये फिर ओपन हो जाएंगे। अब स्कूल स्कॉलरशिप का क्या मतलब होता है, चाइना में यूनिवर्सिटी को स्कूल बोलते हैं, ये माइंड में रखना, ठीक है। तो स्कूल स्कॉलरशिप का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटियों की स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं, पीकिंग यूनिवर्सिटी इसमें आ रही है, ठीक है। रेनमिन यूनिवर्सिटी है, दोनों ही चाइना के टॉप नंबर 1 और नंबर 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आ रही हैं चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम, दोबारा आ गई इसमें, कि इसमें ये स्कॉलरशिप ऑफ़र हो रही है, ये पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। उसके बाद ननखाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है फॉर न्यू स्टूडेंट, तो ये थिएंजन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, ठीक है। आपने इस तरह ये देखें 186 यूनिवर्सिटियाँ आएंगी इसके ऊपर। अब ये देखें कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं जो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं, और आप क्वेश्चन करते हैं सर जी
किस तरह हम ढूंढें स्कॉलरशिप सीएससी के अलावा, तो ये मैंने आज की वीडियो में बता दिया है। आपने यहाँ से 1 बाय 1 जाके चेक कर लेना है। ये ओपन नहीं हो रहा, यहाँ पर प्रॉब्लम है वीपीएन का, तो इसको आपने देख लेना है खुद ही। हाँ, ओपन हो गई स्कॉलरशिप। देखें ये दालियान यूनिवर्सिटी की आ गई है, तो यहाँ पर आप इसकी सारी डिटेल जो है ये आ गई है। 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं डॉक्टर्स कैंडिडेट के लिए ये स्कॉलरशिप है, सिर्फ मास्टर के लिए नहीं है। इस तरह आप मास्टर स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आपने जाके खुद चेक करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है मास्टर में अप्लाई दे रही है। तो इसमें ट्यूशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है एंड फ्री ऑन कैंपस अकोमोडेशन है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस का लिखा नहीं होता, बाद में जब अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि यूनिवर्सिटी ये हाँ लिखा तो हुआ है। तो यहाँ से आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये आपको 35 दे रहे हैं पर मंथ, और उसके अलावा कम्प्रीहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। उसके अलावा ये जितनी भी डिटेल है, डेडलाइन क्या है, मार्च 30 इसकी डेडलाइन है, ठीक है। और इसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट की कॉपी, वही चीज़ें सारी आपने यहाँ से देख लेनी है, अप्लाई करना है। ये इनका फॉर्म दिया गया, आपने फॉर्म डाउनलोड करके स्कॉलरशिप का उसको फिल करना है और फिर पोर्टल के ऊपर जाके अप्लाई कर देंगे। इसी तरह जो है जितनी भी ये स्कॉलरशिप हैं यहाँ पर आप 1 बाय 1 आके चेक कर सकते हैं। तो ये देखें ये स्कूल की स्कॉलरशिप हो गई। ये इतना ज़्यादा डाटा है कि आप खुद इनको सर्च कर सकते हैं 1 बाय 1। जिस तरह दालियन यूनिवर्सिटी सिर्फ जो है लियाओनिंग स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र कर रही है सिर्फ पीएचडी को, तो आपने अगर मास्टर में अप्लाई करना है तो ये आपको 1 बाय 1 खुद चेक करना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है मास्टर में भी स्कॉलरशिप दे रही है। उसके अलावा अब हम आते हैं प्रोविंशियल, एक और मेथड भी है चेक करने का। वो क्या है कि यहाँ पर आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोविंस है, यूनिवर्सिटी के बाय नेम सर्च करना है कोई यूनिवर्सिटी, तो वो भी आपने ये देखें दी हुई है। शातन यूनिवर्सिटी है कि ये यूनिवर्सिटी कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, तो यहाँ से अभी आप चेक कर सकते हैं। सेंट्रल चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटियों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी कौन सी स्कॉलरशिप जो है ऑफ़र कर रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम सर्च करते हैं तो ये पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो ये यूनिवर्सिटी आ गई और ये उसकी स्कॉलरशिप है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से बाय यूनिवर्सिटी नेम भी चेक कर सकते हैं, ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो सारी आप 1 बाय 1 कर लें। अब हम आते हैं प्रोविंस के ऊपर। तो ये चाइना के सारे प्रोविंस हैं जो जो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि कौन सी ये लियाओनिंग है। अभी हम दालियन यूनिवर्सिटी देखी थी हमने, तो ये देखें दालियन यूनिवर्सिटी लियाओनिंग जो स्कॉलरशिप है, लियाओनिंग प्रोविंस है चाइना का, तो ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, इसकी और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो दे रही हैं। इसमें देखें दालियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी भी है, इसमें दालियन ये वही स्कॉलरशिप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप जो है ऑफ़र कर रही हैं दालियन यूनिवर्सिटी और ये मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो इसका सेकंड पेज देखते हैं। DUT इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, ठीक है। तोंगपे यूनिवर्सिटी ऑफ फिनांस एंड इकोनॉमी फ्रेशमैन स्कॉलरशिप, तो ये डिफरेंट, जैसे जिंचू मेडिकल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो ये आपने 1 बाय 1 जाके चेक करते जाना है, तो वहाँ से आपको पता भी चलता जाएगा कि ये क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, डेडलाइन क्या है, वो सारा सेम इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन टाइम क्या है। तो यहाँ से आप जो है बाय प्रोविंस भी चेक कर सकते हैं, हर प्रोविंस में जिस प्रोविंस में आप जाना चाहते हैं। और शांची प्रोविंस इसी तरह आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं कि शांची प्रोविंस में ये 2 यूनिवर्सिटियाँ 2 स्कॉलरशिप है ये ऑफ़र कर रही हैं। ताइवान यूनिवर्सिटी है और मास्टर के लिए ये देखें दे रही है। तो यहाँ से आपने इसकी सारी डिटेल पढ़ लेनी है आके। और सेकंड वे जो है, अगर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिल रही कि इसमें कवरेज क्या क्या हो रहा है, तो आपने यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लेना है इसको ऐसे, और फिर उसके बाद जो है गूगल पे चले जाना है। वहाँ से आपको सारी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अच्छा, बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी हैं जो जस्ट जिनके ऊपर मेंशन किया गया होता है कि आपने, जिस तरह ये स्कॉलरशिप थी ना, यहाँ पर देखें ये कौन सी थी, ये यहाँ पर देखें,
यहाँ पर देखें ये वाली स्कॉलरशिप जो है दालियान यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इसमें ट्यूशन फ़ीस फ्री होगी, अकामोडेशन फ्री होगी और इंश्योरेंस होगी और मंथली जो है इतने दिए जाएंगे पीएचडी स्टूडेंट को। लेकिन बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जिस तरह ये यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ शांसी प्रोविंस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप विच इज़ फ्री ऑफ ट्यूशन एंड अकामोडेशन, ठीक है। एंड द मंथली स्टाइपेंड फॉर मास्टर डिग्री इज़ 2000 एंड युआन एंड 2500 फॉर डॉक्टर डिग्री 10 मंथ्स के लिए होगा। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसमें अभी अकामोडेशन भी फ्री है, इसमें यूनिवर्सिटी फ़ीस भी फ्री है। अब ये देखें ये मास्टर के लिए है और 2000 आपको मिलेगा। सीएससी के ऊपर कितना है मास्टर का, उसके ऊपर है मास्टर को 3000 दिया जाता है और पीएचडी को 35। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये लोकल स्कॉलरशिप है तो यहाँ पर कम किए गए हैं, मास्टर के लिए 2000 RMBA इनफ है, मोर देन इनफ है। इसमें आपका ख़र्चा बड़ी मुश्किल से चाइना के अंदर आप आते हैं तो 1000 होगा, 1000 फिर भी आप सेविंग कर सकते हैं। और पीएचडी के लिए 25 है। तो ये अब आप ये नहीं कह सकते कि ये लोकल स्कॉलरशिप सिर्फ पीएचडी वालों के लिए होती हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा स्कॉलरशिप जो है पूरी दुनिया के अंदर ही पीएचडी को ज़्यादा ऑफ़र की जाती है, मास्टर के लिए कम होती हैं, कम होंगी। लेकिन ये नहीं होगा कि मास्टर के लिए लोकल स्कॉलरशिप ही नहीं है, जिस तरह ये अभी मिल गई है 2000। इस तरह आपने 1 बाय 1 सारी यूनिवर्सिटियों की स्कॉलरशिप जो है आपने खुद चेक करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो मास्टर के लिए स्कॉलरशिप दे रही है और उसमें आपका प्रोग्राम है या नहीं है, वो आपने खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करें, गूगल के ऊपर चले जाएं या इसको कॉपी कर लें, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल आ जाएगी। लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाना है। और उसके अलावा अदर स्कॉलरशिप हैं, आप अदर में भी जा सकते हैं। इसको रिमूव करते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जब आप नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, लेकिन इसकी टेंशन ही आपने लेनी। इसको रिमूव करके दोबारा सर्च करेंगे तो आ जाइए। अदर स्कॉलरशिप देखें जी, अदर में है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने का तरीका क्या है, एशियन यंग टैलेंटेड स्कॉलरशिप क्या है, और उसमें उसके अलावा जो है बाकी जितनी भी है, मॉफकॉम है, ट्रेड यूनियन स्कॉलरशिप है, सिल्क रोड है, पिकिंग यूनिवर्सिटी की है। तो ये आपने सारा जो है डाटा 241 जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है वो बताई गई हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है। तो ये मोर देन इनफ है। अभी मैं दोबारा लास्ट में इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप CSE जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आप जस्ट 1 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। शंघाई यूनिवर्सिटी के अंदर 31 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 31 के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। लोकल स्कॉलरशिप जो है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने कितनी में अप्लाई कर सकते हैं, बेशक सब में अप्लाई करें, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ होंगी जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। अगर आप दे सकते हैं, पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी कर सकते तो आपने फिर ऐसी यूनिवर्सिटी देखनी है जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस ना हो, और ये भी देखना है कि उसमें आपका प्रोग्राम है या नहीं है। तो वहाँ से आप जाके अपना प्रोग्राम देख सकते हैं और देखेंगे उसकी डेडलाइन क्या है। 2-3 चीज़ें जो है आपने पॉइंट माइंड में रखनी है जब भी ये स्कॉलरशिप देखनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है, सबसे पहले देखना है कि स्कॉलरशिप ऑफ़र क्या कर रही है, ये मेन पॉइंट है। ये ना हो कि आप उसमें अप्लाई कर दें और आपको यही ना पता हो कि स्कॉलरशिप ऑफ़र क्या हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या रखना है कि मास्टर, अगर आप मास्टर में अप्लाई करें तो मास्टर के अंदर है वो स्कॉलरशिप या नहीं दे रही है, सिर्फ पीएचडी वालों को दे रही है। तो ये चीज़ें, और कितनी स्कॉलरशिप दे रही है, फुल है या हाफ है, पार्शल जिसको बोलते हैं। तो ये अभी ये देखें ये फुल स्कॉलरशिप है। तो इसमें फुल स्कॉलरशिप क्या होती है, फुल स्कॉलरशिप वो होती है जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फ़ीस भी आ जाए, आपकी अकामोडेशन रहाइश भी आ जाए और आपको पर मंथ पैसे भी मिलें, ठीक है। ये फुल स्कॉलरशिप होती है। पार्शियल क्या होती है, पार्शियल ये होती है उसमें ट्यूशन फ़ीस होगी, अकामोडेशन होगी, आपकी पर मंथ नहीं होंगे, या पर मंथ सम यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जिसमें आपको अकामोडेशन, जिस तरह जानफू यूनिवर्सिटी थी उसमें मास्टर के लिए जस्ट ट्यूशन फ़ीस फ्री है, और लेकिन अकामोडेशन जो है आपने खुद पे करनी है और पर मंथ भी नहीं आपको मिलेंगे मास्टर के लिए। तो आपने इस तरह की कोशिश करनी है कि फुल स्कॉलरशिप वाली यूनिवर्सिटी मिल जाए। और सेकंड पॉइंट क्या आपने नोट करना है कि उस यूनिवर्सिटी के डेडलाइन क्या है, और थर्ड पॉइंट क्या नोट करना है कि उसकी एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं है। और लास्ट में
कि आपका प्रोग्राम भी है उसमें या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहता है या फिज़िक्स में, और वो यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम ही नहीं है फिज़िक्स केमिस्ट्री का, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने पहले उसकी जाके प्रोग्राम में देख लेना है कि उसमें है या नहीं है। और लास्ट में ये मैं बात कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूज हैं कि हमने अप्लाई किया है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, लेकिन हमें कोई एक्सेप्टेंस लेटर ही नहीं मिला। एक्सेप्टेंस लेटर पीएचडी के लिए कंपलसरी है, मास्टर के लिए नहीं है। ये बात मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, तो उसमें इतनी टेंशन ना लें। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी है तो तब भी आप सारी स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन मसला क्या है कि करें, एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है करें, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। जितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप में करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, चांस बढ़ जाएंगे स्कॉलरशिप विन करने के। तो ये था जी तरीका कि स्कॉलरशिप, लोकल स्कॉलरशिप कैसे देखनी है। अब इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट भी आ गई, लोकल जितने इनकी लोकल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है प्रोविंशियल बेस वो भी आ गई। यूनिवर्सिटी कौन सी, स्कूल स्कॉलरशिप मीन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटियाँ कौन कौन सी स्कॉलरशिप दे रही हैं वो भी सारी इसमें कवर हो गई। और उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी बेस भी आप देख सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी का आप नाम लिखें, वो सर्च करें, वो आ जाएगी कौन सी स्कॉलरशिप वो ऑफ़र कर रही है। प्रोविंस में देखना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप सारी अदर में भी जाके देख सकते हैं, तो यहाँ पर सारी स्कॉलरशिप पड़ी हुई हैं। तो होपफुली कि अब आपका ये जो क्यूरी थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के अलावा कहाँ पर अप्लाई करें वो कवर हो गया है। तो अप्लाई करें और इंशाल्लाह जो है आपको ज़रूर स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जज़ाकल्लाह। और आपका कोई भी कमेंट है किसी चीज़ की ना समझ आए तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।